Hello again, guys. Somebody can please switch on mic and speak. Yes, sir, we can hear you. Okay, thanks, Ritik. Somebody can, could you please remind what we were talking last? What was the last thing we were discussing, people? Which funding type is suitable for the company? Okay, okay, very fine. Venture or seed or Yeah, now I recall. So, ठीक है, बाकी सब बात हम कर ही रहे थे और सब चीज़ें देख रहे थे स्टेप बाय स्टेप, बट वन थिंग जहाँ पर आकर के बात अधूरी रह गई, जहाँ मैं बता रहा था आप लोगों को, कौन से टाइप का फंडिंग सूटेबल निकला था? डिपेंडिंग अपॉन जो हम एवरेज देख रहे थे उसके हिसाब से क्या बताता था वो? सुइटेबल फंडिंग टाइप इज So you were checking for missing values also, like how it will affect them. हाँ, मेरे कहने का वही मतलब है। हमने देखा कुछ मिसिंग वैल्यूज थे जिनकी वजह से पहले कैलकुलेशन नहीं आया। जब हमने वो मिसिंग वैल्यूज रिमूव कर दिया तो चलो बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये तरीका ठीक लग रहा है आप लोगों को? मेरे कहने का मतलब ये था, हमने मिसिंग वैल्यूज रिमूव किया। कितने वैल्यूज थे? ऑलमोस्ट 20,000 मिसिंग वैल्यूज पर थे, और हमने बोल दिया कि उनको हटा देते हैं, 20,000 वैल्यूज की बात ही नहीं करते। जो मिसिंग थी, जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आपने एवरेज निकाला और बता दिया अपने क्लाइंट को कि ये हमारा डिसीजन है कि आपको वेंचर टाइप फंडिंग कर लेनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, क्या ये तरीका ठीक है? %17 डेटा को इग्नोर करके हम डिसीजन बता दें? हाँ जी, हाँ, वही तो करना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी डन? व्हाट इज योर आइडिया? So we can check like which type is mostly used by the people who fund in between this uh, 5 USD to 15 USD. ओके, उससे क्या होगा? So उससे पता चला मोस्टली पीपल जो है वो किस किस टाइप में फंड कर रहे हैं, तो वी कैन गो फॉर दैट। नहीं, मेरे कहने का मतलब है एवरेज का क्या करना है? हमारी एवरेज फंडिंग की भी तो पहली समस्या तो यही बोली है ना उन्होंने हमें। समझ रहे हो? हमारी प्रेफरेंस वो तो बाद में आएंगी। उनका कहना है कि पहले तो हमारी समस्या जो है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे कॉन्स्टेंट वहाँ पर लाए कर रहे हों। पहली चीज़ तो ये कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। उसके बारे में क्या सोचते हैं? आइडिया ठीक है आपका, मैं वो नहीं कह रहा हूँ,
आइडिया इज गुड कि हम लोग काउंट देख लेते हैं किस टाइप की फंडिंग में सबसे ज़्यादा लोग फंडिंग करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर वो मेरे कॉन्स्टेंट में नहीं आया तो ऐसी फंडिंग मेरे किस काम की, समझ रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यार मेरे को 5 to 15 मिलियन वाली प्रॉब्लम है ना, सबसे ज़्यादा फंडिंग हो रही है, चलो हो रही होगी, बट सपोज वो 2 मिलियन की हो रही है, 2 मिलियन एवरेज राउंड फंडिंग है, तो मेरा मुझे क्या करना फिर उससे, मेरे लिए तो बेकार हो गया ना। यस और नो, बाकी लोग क्या कहते हैं, समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एप्पल का फ़ोन कितना भी अच्छा सही, मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या करूँ मैं फ़ोटो देख के उसका? नहीं। हाँ जी, किसी ने बोला मोड, किस चीज़ का मोड कह रहे हो पंकज? मैं मतलब समझा नहीं क्या। Like checking that which particular funding is involved more. So going with that only, or replacing the missing values with that thing. Just an idea. अच्छा, मिसिंग वैल्यूज़ को मोड से रिप्लेस कर दें। नो सर, मिसिंग वैल्यूज को वहां पे नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उसमें मतलब ये देखने के लिए काउंट के कितना हो रहा है एक्चुअली, वही सेम जैसे कहा कि कौन से फंडिंग ज्यादा यूज हो रही है तो उसकी तरफ हम प्रेफर करेंगे, तो वो चीज। चलो ठीक है। हाँ जी, बोलिए क्या करते थे आप लोग मिसिंग वैल्यूज़ का? ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सामने पड़ जाती हैं उस समय समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए इसका। हमने टाइप वाइज ग्रुपिंग बनाया और उसकी समरी चेक की तो देखने को मिला कुछ ऐसा। NA.rm, क्योंकि हमें पता है कि मिसिंग वैल्यूज ऐसे हैंडल हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि क्या ऐसे करना ठीक है? हो तो जाते हैं, आप बोलोगे यार को वो कर दिया उसने हैंडल। फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल ये क्या होते हैं शिवाली? कैन यू बी अ लिटिल बिट प्रिसाइज? आई डोंट नो व्हाट दिस इज। लाइक हम मिसिंग वैल्यूज में करते थे ना फॉरवर्ड से, लाइक लोग वैल्यूज नीचे वाले कॉलम सेल में है वो फिल कर देते थे, बैकवर्ड में इस तरह से मिसिंग वैल्यूज को ट्रेस करने के लिए। होता क्या है पाइथन में करते थे हम तो। नहीं तो मैं तो सपोज आई एम अ लेमैन पर्सन, मेरे को नहीं समझ आता इतना, मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ, क्या लॉजिक है इसमें? तो इसमें होता है लाइक हमारे एक पर्टिकुलर सेल में जैसे इसमें मिसिंग वैल्यू है ठीक तो है, उसके ऊपर वाले सेल में जो वैल्यू है हम वो फिल कर देते हैं, या जो उसके नीचे वाले में है वो फिल करके। और क्या ये ठीक तरीका है? सपोज मिसिंग वैल्यू कहीं पर है, इट वाज फंडिंग टाइप से सीड, लेकिन इससे ऊपर वाला जो मिसिंग वैल्यू है दैट इज फॉर यू नो इट इज इक्विटी टाइप फंडिंग। अरे समझ रहे हो, अर्थ का अनर्थ करने वाले हो? ठीक यस है, सर। तो स्टार्टअप्स को एक तो सीड फंडिंग, एंजल फंडिंग, ऐसा अमाउंट फंडिंग होते हैं। एंजल फंडिंग कैसी होती है? जैसे मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है और मैं तुमसे बोलूँ कि यार मेरे आइडिया में पैसा लगा दो, बहुत जोर का आइडिया है और बहुत मस्त बिजनेस करेंगे दोनों भाई, तो कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, लेकिन फाइनली चलो तुमने मेरे को पैसे दे दिए कि चल भाई ठीक ठीक है, लग रहा है करके देखो, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है लाओ
लाओ देना मेरे को 2 करोड़ रुपए। अरे समझ रहे हो, कौन देगा मेरे को 2 करोड़ रुपए? somebody is acting like an angel for me। मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है and he or she is funding at least believing in me। लेकिन मैं बोलूँ कि 2 करोड़ दे दो या 5 करोड़ रुपए दे दो, मेरे को कौन देगा? तो एंजल फंडिंग में अमाउंट इतना नहीं हो सकता। इट इज़ यूजुअली इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट, लीगली इट इज़ वेरी लिबरल। हाँ सी द पॉइंट हियर इज, मैं वही लेकर के आना चाह रहा था आप लोगों को। जस्ट बिकॉज ये करना आता है हमेशा कर नहीं सकते। ये तो ऑनेस्टली मैंने सुना भी नहीं है ये वाला मेथड। ये तो व्हाई इट अकर टू यू कि फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल के जस्ट ऊपर वाली सेल या नीचे वाली सेल से फिलअप करते हैं उसको। अगर मेरा डेटा किसी ऑर्डर में होता, टाइम सीरीज टाइप का प्रॉब्लम होता तो चलो फिर भी समझ आता, लेकिन यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। और किसी का कोई नेक विचार? दिल्ली पीपल, बेंगलुरु पीपल? Mean of that category to category missing values. Okay. आरुषि कहना है जो सपोज एंजल में कुछ मिसिंग वैल्यूज थे, तो हमने मिसिंग वैल्यूज को हटाया और एवरेज कैलकुलेट किया कि बाकी में क्या एवरेज फंडिंग हो रही है, इतनी फंडिंग हो रही है। और आरुषि कह रही है अब जहाँ जहाँ मिसिंग था वहाँ पर यही वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा, ओवरऑल एवरेज चेंज नहीं हो रहा, वैसा का वैसा ही है। यस और नो? ओवरऑल एवरेज वही रह जाएगा। आई थिंक मेक सेंस। लेकिन जब ओवरऑल एवरेज वही रह जाएगा तो मेरा क्वेश्चन तो फिर वही का वही है। तो फिर मिसिंग वैल्यूज़ में हमने किया ही क्या है? एक तरह से वही तो किया है, ये एवरेज ही तो मेंटेन किया है जो मेरे को अभी दिख रहा है। 17% डेटा को ड्रॉप करके जो मेरे को एवरेज दिख रहा था वही तब दिखेगा, फ़र्क क्या पड़ा? तो मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, every now and then you will encounter these situations when you will be faced with these ambiguous situations where there is no right or wrong approach, you will have to guess work। आप लोग अभी प्लेसमेंट में देखेंगे वहाँ पर गेस्टिमेट एक प्रॉब्लम होता है। किसी ने इंटरव्यू दिए होंगे तो पता होगा गेस्टिमेट एक प्रॉब्लम, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। गेस्टिमेट का प्रॉब्लम दिया जाता है। तो देयर इज़ नो वन परफेक्ट अप्रोच टू दिस। बहुत सारे आइडिया आप सोच सकते हो, जैसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बैकवर्ड फिल फॉरवर्ड फिल वो भी कर सकते हो, जैसा आरुषि ने बोला एवरेज से रिप्लेस कर दो, किसी ने बोला मोड से कर देते हैं, कोई बोले मीडियन से कर देते हैं, और एक अप्रोच है कि मैं छोड़ भी सकता हूँ, 17% डेटा ड्रॉप भी कर सकता हूँ। द की हेयर इज, जैसे मैं आप लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, जब भी ऐसा डिसीजन लो तो सोचना, जस्ट इमेजिन कि मैं ऐसे पकड़ के पूछ लूँ आप लोगों से कि ये क्यों किया, क्या ये तरीका ठीक है, देन यू शुड हैव अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन टू दैट। समझ रहे हो? इन मिसिंग वैल्यूज को मैं जो भी करूँगा, मैं कुछ भी इंप्यूट क्यों ना करूँ, देयर इज अ हाई चांस दैट आई विल मेक अ मिस्टेक। सही बात नहीं है? हाँ, एक्चुअली वो वैल्यूज क्या थी मुझे तो पता नहीं, मैं जो भी इंप्यूटेशन करूँगा वो गलत ही होगा। तो एटलीस्ट हैव अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन टू दिस। जैसे आरुषि का कहना था कि हमने मीन से रिप्लेस कर दिए तो मैंने डेटा ड्रॉप भी नहीं किया है, एंड ओके सेंट्रल टेंडेंसी इज स्टिल मेंटेन। एक अप्रोच ये हो सकता है। मैं एक दूसरा अप्रोच में बोलने जा रहा हूँ, एंड थिंक अबाउट इट कि अगर मैं अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ, मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि ये क्या किया भाई तुमने, ये मिसिंग वैल्यूज ऐसे क्यों निकाल दिए NA.RM करके, एंड आई एम सेइंग
that these were missing values. So that is why this was almost 17-18% of the data was missing. I had no option to get this data tangibly. The actual data was nowhere available. I had some options, like I could have done some guesswork and some estimation, and maybe I could have replaced it with something. Rather than that, I am choosing that rather than making some guesswork, just making haywire imputation, I chose to drop this 17% data. At least the data left 83%, which is left is rock solid. That is perfectly fine. So I went ahead with those numbers. क्या कहते हो? ऐसे समझाऊंगा तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा किसी को? मान जाएगा ना? ये जाएगी? What do you say? Anyway, there was no method for me. I did not have any method to get these values at actual. वो तो मिल नहीं रही थी. तो मैंने बोला कि 17% डेटा छोड़ देता हूँ, बाकी जो 83% है एटलीस्ट वो तो मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है, वो तो सॉलिड है. मैं उसके बेसिस पे डिसीजन बता रहा हूँ अपना. सर डेटा सॉलिड है, मगर सर क्लाइंट ने वो डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने कुछ फंड्स लगाए होंगे. ये भी तो क्वेश्चन रेज कर सकता है कि मेरे फंड्स को तुमने वेस्ट कर दिया डेटा डिलीट कर. मेरे फंड्स को सर क्योंकि डेटा कलेक्शन में तो एफर्ट लगती है ना, कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है. हाँ. और सीधा सीधा अगर हम 17% डेटा को डिलीट कर देते हैं अपने इंफॉर्मेशन से. अरे तो डिलीट करो, वो डेटा है कहाँ? अरे डेटा तो मिसिंग है भाई. मैं वही तो कह रहा हूँ, डेटा कलेक्ट हुआ कहाँ है? कलेक्ट होता तो मैं बात ही नहीं होती ना फिर. ये तो बट से ये भी तो हो सकता है कि वो डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो. कैसे कैसे इम्पोर्टेंट होगा बताओ? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपका सारी बातें ठीक हैं. डेटा कलेक्शन में कॉस्ट भी लगा होगा, कॉस्ट आया होगा, एफर्ट्स भी लगा होगा, टाइम भी गया होगा. और लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि जब डेटा फेच किया तो डेटा में मिसिंग रिकॉर्ड्स थे. अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या वो गलत है. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ दैट एनी वे आई हैव टू चूज वन अप्रोच. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूँ. द पॉइंट इज दैट. हाँ सर, फिर जस्टिफिकेशन के बेसिस पे देख रहे हो तो आपका आंसर सही. जस्टिफाई तो कर दिया, क्यों करा था. ठीक है. नहीं यार, आई नीड टू गेट क्वेश्चंस. और कोई क्वेश्चन किसी का? ये किसका क्वेश्चन था? कल्याणी, was that you? बताओ यार, जल्दी बताओ. अगर कुछ क्वेरी कंफ्यूजन है तो वो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलता हूँ. अगर क्लियर है तो जस्ट गिव मी अ क्विक गो अहेड. समझ आती है बात जो बताना चाह रहा हूँ? इसमें मतलब कोई एक बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच नहीं है. मैथमेटिक्स की तरह 2+2 4 नहीं किया जा सकता है बहुत सारी जगह. तो हाँ पंकज वही बता रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको. मीडियन रिप्लेसमेंट, मीन रिप्लेसमेंट कर सकते हो. मेरे कहने का मतलब क्या है, जब ऐसा रिप्लेसमेंट करते हो देन थिंक ऑफ समबडी क्वेश्चनिंग यू. इमेजिन समबडी हु विल क्वेश्चन यू फॉर दिस कि ये क्यों किया. तो क्या उसके लिए आपके पास एक एक्सप्लेनेशन है? कैन यू रीजन फॉर दैट? सो थिंक इट लाइक दैट. तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और यही परफेक्ट तरीका है. मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने जो किया मैं उसके लिए रीज़न कैसे दूंगा. ठीक है गाइस, मेक सेंस. चलो आगे. हमने जो समराइज किया था, तो मैं अब क्या कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जो पहले कह रहा था. समराइज, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज थे. तो हमने देखा कि मिसिंग वैल्यूज हैं कितने, वही सोचने पहले. और जो मेरे को तरीका समझ आया यार, मेरे को तो यही समझ आया. मैं तो अपने क्लाइंट को यही बताऊंगा कि ठीक है 17, 18, 20%, 20% भी नहीं है, 20 से तो कम ही है, 20% के आसपास का डेटा
मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो रादर देन मैं उसमें मीन मीडियन कुछ इम्प्यूटेशन करूँ अननेसेसरीली, जिसका चांस बहुत ज़्यादा ये है कि गलत होगा वो, तो सर या मैम, I chose to drop that 20% data, at least the other 80% data, those numbers are crunch numbers. So I am basing my decision on that. अब कहता है तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आंसर हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, हमारे लिए सबसे सुटेबल फंडिंग कौन सा है। अब कौन सा है, अब सिंपल है, एक फिल्टर डालते हैं, 5 to 15 मिलियन का एक फिल्टर डाल देते हैं, पता चल जाएगा, सिंपल। कितने जीरो होते हैं मिलियन में, 6। many people are thinking। ठीक है, सो ये जो फंडिंग टाइप निकाला था हमने, टाइप वाइज एवरेज जो हमने कैलकुलेट किया था, यहीं पर आई एम अप्लाइंग अ फिल्टर 5 million and 15 million, and as it happens we see there is only one funding which is suitable। सिर्फ एक फंडिंग ऐसा है which seems completely suitable for our client, so that is venture। इतना कहानी ठीक हो गया हमारा। हाँ जी, और क्या पता लगाना था हमें, टेबल नंबर 2 आंसर हो गया। टेबल नंबर 2 भी आंसर हो गया, और हमें अब पता चल गया कि हमें किस टाइप की फंडिंग करनी चाहिए। तो हमें ऐसे स्टार्टअप्स देखने चाहिए जो वेंचर टाइप की फंडिंग में क्वालिफाई हो रहे हैं, क्योंकि वेंचर टाइप फंडिंग हमारे लिए सबसे अच्छी होने वाली है, वही सूटेबल है। टेबल 3 is asking us to go to top English speaking country, second English speaking and third English speaking country। किसी ने तो पूछा भी था कि ये अब इस बात का क्राइटेरिया क्या होगा, इंग्लिश स्पीकिंग वो तो होना ही चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होना वो तो वैसे मैंडेटरी है। लेकिन सबसे अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, टॉप 3 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा, किसे कहूँ टॉप, किसे कहूँ सेकंड टॉप, किसे कहूँ थर्ड बेस्ट, किसे कहूँ। फंडिंग बेस्ड ग्रुप बाय कर देंगे। अच्छा, वो तो आप मेरे को वो बता रहे हो सुनील और ऋतिक के, हाँ ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनको बेस्ट या सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट बोलने का क्राइटेरिया क्या रहेगा। हाँ जी, देखो हमारे क्लाइंट ने क्या बोला है हमसे, इफ़ यू रिमेंबर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उन्होंने क्या बोला है, हम वहीं जाएंगे जहाँ ज़्यादा और इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, बोला है कि नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिमेंबर दैट, पढ़ के देखो दोबारा। किसी ने पूछा भी था, सी अगेन एम्बिगुअस क्वेश्चन, किसका तो क्वेश्चन था भी है, युक्ति शायद यू वर आस्किंग ऑन द ग्रुप कि किसे समझो ये टॉप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का मतलब क्या हुआ। तो टॉप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री मतलब वो कंट्री जहाँ सबसे अच्छे लोग इंग्लिश बोलते हैं, या वो कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है, या वो कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जाते हैं और वो कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग भी है। क्या लगता है,
समझ आ रही है? हाँ जी, हमारे क्लाइंट ने बोला है जहाँ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जाते हों, हमें भी वहीं जाना है। तो उनके लिए सबसे अच्छी कंट्री वही हुई ना जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जा रहे हों, प्रोवाइडेड इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए। यस और नो? चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अब सोचते हैं हम कोड में कैसे लिखेंगे इस बात को, हम अपने कोड से कैसे एनालाइज करें इस चीज़ को। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज़ देखो, आई डोंट नो इफ़ यू हैव टेकन दैट इनटू अकाउंट, लेकिन आप लोगों ने कैसा सोचा, मैं कैसा सोच रहा हूँ वो बता दे रहा हूँ। देखो, जब मेरे को पता है कि वेंचर टाइप ही फंडिंग कर सकते हैं हम, अभी मेरे को ये पता चला कि मैं सिर्फ वेंचर टाइप फंडिंग ही कर सकता हूँ। सो थिंक अबाउट इट, एक तरह से बाकी डेटा बेकार हो गया ना मेरे लिए। यस और नो? अभी मेरे को कंट्री एनालिसिस पे जाना है। थिंक अबाउट इट, मैं पता लगा, मैंने कैलकुलेट किया कि देयर इज़ अ कंट्री और वहाँ पर से जर्मनी, जस्ट फॉर एग्जांपल से जर्मनी और मे बी फिनलैंड और समबडी, और वहाँ पे बहुत दबा के फंडिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर वहीं जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, पता लगा इन्वेस्टर तो जाते हैं लेकिन वेंचर टाइप फंडिंग नहीं करते, वो कोई और टाइप की फंडिंग करते हैं। तो मेरे लिए तो बेकार है ना फिनलैंड। यस और नो? बात समझ आ रही है कैसे सोच रहे हैं? थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा रियल टाइम एनालिसिस हो रहा है ये, जैसे सच में एक बिजनेस प्रॉब्लम है और उसे ही हम सॉल्व कर रहे हो। तो थोड़ा सा दिमाग उस पर्सपेक्टिव से लगाना शुरू करेंगे पीपल। पाइथन में कोडिंग सीख के बहुत अच्छी बात है, अभी थोड़ा सा, हाँ, बिजनेस बिजनेस भी इम्पॉर्टेंट है। क्रिस्प डीएम कराया है आप लोगों को? क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क मैंने पूछा है क्या आपको? आई डोंट नो। दिल्ली पीपल, क्रिस्प डीएम जैसा करके नाम सुना हो कुछ? बेंगलुरु पीपल, बात हुई है कुछ इसके बारे में? क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क किसी ने? अच्छा, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट दैट मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर। इसे भी थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, समझेंगे उसको भी। किस बारे में बात करता है क्रिस्प डीएम? वही जो मैं आपको बिजनेस बिजनेस बोल रहा हूँ ना, एक पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे कि प्रॉब्लम आगे कैसे चलेगा। ये जैसे चेक पॉइंट्स मैंने भेजे हैं, ये हर बार नहीं होंगे। आप लोगों ने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, आप लोगों ने प्रॉब्लम देखा होगा वहाँ पे, है ना? मैनी ऑफ दिस बैच क्वालिफाइड देयर इन द स्किलेंजा हैकाथॉन। आप लोगों का राउंड 2 भी है मेरे ख्याल से, अभी कल कब है? हो गया सर राउंड। अच्छा, दिस वीकेंड था, ओके। तो हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जैसे वहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और डेटा सेट था, है ना? नो बडी टोल्ड यू कि इसमें KNNs करना है या रैंडम फॉरेस्ट करना है या लॉजिस्टिक रिग्रेशन करना है। यस और नो? जस्ट वहाँ यस पर एक सर। बिजनेस प्रॉब्लम है एंड यू हैव टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो दैट इज काइंड ऑफ बिजनेस, दैट इज बिजनेस पीपल। आपका क्लाइंट नहीं जानता आप क्या करते हैं, उसे ना आर आता है, ना पाइथन आता है, ना मैथ्स आता है। तो एक प्रॉब्लम होगा, उसको तो एक प्रॉब्लम है, हाँ, उस प्रॉब्लम के राउंड अराउंड कुछ डेटा वो कलेक्ट करके दे सकता है आपको। सो ऑन दोज लाइन्स वी आर प्रोसीडिंग। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, बाकी सब डेटा खराब हो गया मेरे लिए। अगर मैं वेंचर टाइप के अलावा और कोई फंडिंग ही नहीं कर सकता,
बात है ना, तो क्या करना है बाकी डेटा का, वही कर रहे हैं। कंट्री एनालिसिस के लिए आई एम फिल्टरिंग ओनली दैट डेटा जहाँ पर फंडिंग टाइप वेंचर है, क्योंकि मैं कर ही हो सकता हूँ और कुछ कर ही नहीं सकता। एक चीज़ करना रह गया वैसे हमसे, यहाँ पर भी अपर केस लोअर केस का प्रॉब्लम हो सकता है फंडिंग में, हालांकि देखा था तो था नहीं, लेकिन ठीक कर लेना चाहिए था। मैंने मिस कर दिया, हालांकि किया नहीं है। तो पहले तो वेंचर डेटा निकाल लिया। वेंचर डेटा सिर्फ उतना डेटा जहाँ फंडिंग टाइप वेंचर हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ कि इस डेटा में कौन सी कंट्री सबसे अच्छी है, तो हाँ अब बात समझ आती है ना। मुझे इसी टाइप की फंडिंग करनी है और इस हिसाब से जो कंट्री अच्छी होंगी, मेरे लिए फेवरेबल होंगी, वहाँ जाएंगे। हाँ जी, अब आगे कैसे चलना है? अब दो अप्रोच हो सकते हैं। हमारे पास वेंचर फंडिंग का डेटा आ गया है, वो ये रहा। अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और उनमें भी प्रेफरेंस, तो देखो दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं वो PDF डॉक्यूमेंट से बताया हुआ है ना आप लोगों को, ये रहा, दीज आर ऑल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। हमें एक लिस्ट दिया है कि इन कंट्रीज़ को आप इंग्लिश स्पीकिंग बोल सकते हो, मान सकते हो, बिकॉज इंग्लिश वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो एक तरीका, या तो मैं ये सारी कंट्रीज़ जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं इनका डेटा फिल्टर करूँगा वहाँ। अप्रोच समझ आ रही है? एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं इन्हीं कंट्रीज़ का डेटा फिल्टर कर लूँ वेंचर डेटा में से, तो सारी कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग बचेंगी। और हाँ कर लूँगा फिर मैं उससे आगे जो भी करना है। लेकिन प्रॉब्लम है, इतनी सारी कंट्रीज़ के हिसाब से मेरे को फ़िल्टर बनाने पड़ेंगे, टीडियस है ना। देर आर कितनी है ये, देर आर सम 40-50 कंट्रीज़, सो बड़ा टीडियस हो जाएगा ये फ़िल्टर करना। तो दूसरा तरीका मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंट्रीज़ को ये अपने डेटा को मैं कंट्रीज़ के हिसाब से ऑर्डर में लगा लेता हूँ। हाँ वही, वही ऋतिक। तो देर आर 2 मेथड्स, या तो पहले फ़िल्टर करूँ और फिर ऑर्डर में लाऊँ, या मैं कह रहा हूँ पहले ऑर्डर में ले आते हैं और फिर देख लेंगे ना उनमें इंग्लिश स्पीकिंग कौन कौन है। मुझे 3 ही तो चाहिए। ठीक है, तो माई आइडिया इज़, हाँ जी कैसे निकालें, मैं कह रहा हूँ कैसे पता चलेगा किस कंट्री में कितने इन्वेस्टर जाते हैं? यार जितने ज़्यादा राउंड हुए होंगे जिस कंट्री में, यस और नो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनीज, जिसको भी हुए होंगे, हाँ उसकी भी चिंता करते हैं अभी ऋतिक, वो भी देखते हैं। माई आइडिया इज, if there are several rounds happening in a company, in a country, that many investors are going there, so the idea is that तो पता चल जाएगा। तो ग्रुपिंग बाय कंट्री कोड, वेंचर डेटा को ग्रुप कर लिया है कंट्री कोड के अकॉर्डिंग, एंड समरी में देख रहे हैं एन इज शॉर्ट हैंड फॉर काउंट। डीप्लायर में आई एम काउंटिंग नंबर ऑफ रोज इन ईच कंट्री कोड,
तो पता चल गया ना कितने राउंड हुए हैं। ये सही बात है। Let's run this. If we run this, we get to see there are some countries अच्छा, और मैं भी अरेंज कर सकते हैं यार। अरेंजिंग दिस समरी, और रुक जाओ नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, कभी कंफ्यूजन हो जाए। तो अरेंजिंग दिस कंट्री वाइज टोटल in descending order of number of rounds. तो हमें टॉप 10 दिखा रहा है, बाकी उसने, चलो आगे देख सकते हैं बाकी भी, लेकिन टॉप 10 दिखा दिया उसने। What do we see? Highest number of rounds happening in USA. सही बात है, बट क्या यूएसए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है? हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग भी है। So rank 1 is USA. Fantastic. उसके बाद आता है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग हुई है जिनका कंट्री कोड नहीं पता मेरे को इस डेटा में। अभी थिंक अबाउट इट, क्या बोलूँ उनको? भाई क्या बता सकते हो अपने क्लाइंट को? कौन है ये लोग? तो अगेन समथिंग एम्बिगुअस हैपनिंग। या तो आप इनका डेटा कहीं से फैच कर सको, और डेटा फैच नहीं कर सकते तो मे बी यू कैन फाइंड आउट कि शायद इनका अगर कंट्री कोड नहीं दिया तो मे बी यू कैन आइडेंटिफाई द सिटी और मे बी समथिंग एल्स। तो जो डेटा अवेलेबल है उससे आप किसी तरह लॉजिकली इन ब्लैंक्स को आप वापस ला सकते हो क्या? गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं वो करके नहीं दिखाऊंगा, मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन यू कैन थिंक ऑन दिस लाइन। ठीक है, ये भी बात समझ आती है? तो फिलहाल मैं करने नहीं जा रहा हूँ। यू कैन थिंक ऑन दीज लाइन्स कि इनका क्या कर सकते हैं। जिनका कंट्री कोड मिसिंग है, कैन आई डू आई हैव सम डेटा जहाँ से ये कंट्री कोड मिल जाए? अगर होगा तो देखेंगे। फॉर नाउ आई एम गोइंग एट नेक्स्ट इज, भाई फिलहाल ब्लैंक का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सारे एक ही कंट्री के हैं। आई डोंट नो, इवन दैट इज नॉट नेसेसरी। yes or no, there may be companies who are coming from different countries and now their code is missing. So I cannot impute this by one value. वो भी ठीक नहीं लग रहा। Next in line is GBR. Again, second highest number of rounds happening. GBR, but क्या ये English speaking है? What is GBR? Great Britain. हाँ जी, GBR stands for Great Britain, UK, as you may want to call it. तो वही पूछ रहा हूँ, क्या ये आर दे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री? Actually, they are the only one Yes, Great Britain. who are English speaking country. बाकी सबने तो हाथ पैर ही तोड़े हैं इंग्लिश के। Yes or no? USA has their own version of English. Indians have their own version of English. Australia has their own version of English.
So yes, they are English speaking. Okay, so we got two our favorite countries, US and UK. Next is CHN. China. Third highest number of rounds are happening in China. China. It But does. क्या It does ये not have इंग्लिश स्पीकिंग है? English as official language, sir. इस पे नहीं है चाइना में. So that is a problem. What is the official language of China? Chinese. We call it Chinese. It is actually, yes, Mandarin. Okay, sir. ठीक है. ये हमारे नॉर्थ इंडिया जैसे बात मत करो कि चाइना वाले हैं तो चाइनीज ही बोलते होंगे. ये हम नॉर्थ इंडिया वाले ऐसे ही करते हैं ना. हमारे लिए पूरा तमिलनाडु मद्रास है. नॉट इवन चेन्नई, मद्रास. Yeah, we do that. So okay, third highest could have been China, but they are not English speaking, so not our cup of tea. हमारे क्लाइंट के लिए ठीक नहीं है. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट कम्स इज कनाडा. हाँ जी, कनाडा. कौन बोला ये? हरीश. हरीश. हाँ जी, कनाडा. छोटा पंजाब है ना, मिनी पंजाब. हाँ सर. Even they are calling it Vadda Ludhiana nowadays. Canada. So next happens to be Canada. And is Canada English speaking? Yes, they have official language as English. So Canada qualifies. So I think we got our top 3 countries. So these are the top 3 countries according to my client's requirement कि हम कहाँ पर जाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर जाते होंगे. तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर कहाँ जा रहे हैं? नंबर ऑफ राउंड्स अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स जाते हैं US, सेकंड इज UK एंड थर्ड इज कैनेडा. Nice, all good. Now this is, what do we say? This is the bookish approach. जैसा बोला गया है वैसा किया और ख़त्म हो गया. Showing you something just in case. ये यहीं पे एडिट कर देते हैं. मैं कुछ और भी कर रहा हूँ. कंट्री वाइज ग्रुप, ये ग्रुपिंग हो जाएगा. कंट्री वाइज ग्रुप, कंट्री वाइज टोटल. चलो यहीं पे दिखा देता हूँ. मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे नंबर ऑफ राउंड से क्या मतलब. मैं कह रहा हूँ मेरे को तो ये देखना चाहिए ना पैसा कितना आया. मतलब मैं कह रहा हूँ कि देख लेते हैं, क्या पता. सही बात है, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए. मैं कह रहा हूँ सिर्फ नंबर ऑफ राउंड्स नहीं देख रहा हूँ, मैं ये भी देखना चाहता हूँ किस कंट्री में अमाउंट कितना फंडिंग हो रहा है. सीम्स लाइक अ सेंसिबल चॉइस, है ना. बात तो ठीक लग रही है, देख लेना चाहिए.
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फंडिंग अमाउंट देख रहा हूँ। अब देखते हैं तो क्या क्या कुछ as per not number of rounds, as per फंडिंग अमाउंट देखूँ तो क्या कुछ डिफरेंस मिलता है देखने के लिए। आओ देखते हैं। सबसे ज़्यादा राउंड्स यूएसए में हो रहे हैं, अमाउंट फंडिंग भी सबसे ज़्यादा यूएस में होती है। चाइना देख रहे हो, राउंड्स बहुत कम है लेकिन फंडिंग काफ़ी होती है। एनीवे हमारे काम के नहीं है। तीसरे नंबर पे फिर ब्लैंक आ गया तो फिर अगेन हमारे काम का नहीं है। सेकंड इज अगेन GBR। सो हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग भी है और हमारी लिस्ट में अगेन सेकंड फेवरेट UK। नंबर ऑफ राउंड्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं, फंडिंग भी सेकंड हाईएस्ट। आफ्टर GBR नेक्स्ट कम्स इज वी द प्राउड इंडियंस। कहने का मतलब क्या है, थर्ड नंबर पे अकॉर्डिंग टू फंडिंग अमाउंट इंडिया है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कनाडा है। अब हो गया झगड़ा। हाँ जी, top two ranks, that is pretty obvious. Top two ranks are, there is no dilemma, there is no conflict in top two rank. First is US, second is UK, undisputed. Third rank, now you tell me which should be the third rank, should be going to which country and why? No, this is not doing. People, I need both the things, which and why. I need both the Y's here. Okay, not only one W, I need both the W's. Which and why? Okay. Getting the gist. Again, ambiguity. Again ambiguity. Now there cannot be one perfect answer. It is only that, an answer is only that good. So taking the difference between the number of rounds and funding amount between India and Canada, like it will be some around there will be much more difference, or we can consider India, or if there will be considered more, if there is more difference in the number of investment also, like we are seeing here, it is much more. हम्म So just an idea, sir, like how we हाँ can हाँ, बिल्कुल approach. ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो तो देख ही रहे हैं, देखो Mhm. देखने में ऐसा लग रहा है जैसे क्रॉस हो गए हैं ये नंबर्स। यस और नो? Yes, sir. So now again we can talk about both the scenarios to our client. So it is only one kind of thing that how am I trying to convey my result to my client. One thing, I can do it just as bookish. I was told to find out number of investors, I have found and I am conveying my result. Or I can do a little bit better, and maybe you can tell me, isn't it better if I tell my client that, ma'am, you asked me to find out number of investors, and according to that, some favorite countries are, your top three countries you can focus upon are US, UK, and Canada.
But I found something interesting, that despite there were lesser investors going in India as compared to Canada, but I found out those fewer investors are funding higher amount. In a way, it seems to me that these lesser investors are funding higher amount as compared to Canada. It seems to me that these investors, it means these investors are trusting India somewhere. They are investing very high amount, considerably higher amount. It is almost 50% higher, people. You can see that, yes or no? It is almost 50% higher than Canada. Oh, yes, it is 150%. ठीक है जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैम या सर, in this case it happens to be ma'am, Spark Fund CEO. So that, so this is something interesting which came up in my analysis, and maybe I think you should think in these lines also, rather than considering a country just on the basis of number of investors. I think you should pay attention to the amount which is being invested. हाँ जी, क्या कहते हो, इम्प्रेस हो जाएगी, दे देगी पैसे वैसे? ठीक है। ओके, आप लोगों ने शायद कोड नहीं किया होगा। I will send it over to you, just give me a minute. I'm not going any further people. मैं आपको थोड़ा सा काम दे दे रहा हूँ, लेकिन आज और नहीं करा पा रहा यार, बोला नहीं जा रहा। कोशिश की लेकिन बोला हो नहीं पा रहा। बट मैं ये कोड आप लोगों का अभी अपलोड कर दे रहा हूँ आपके ड्राइव पे। देयर हैव ऑलरेडी बीन, कितने कोड हो गए आप लोगों के? बॉलीवुड एक्सरसाइज, बॉलीवुड का सॉल्यूशन नहीं भेजा मैंने अभी शायद से। चलो वो भेज दूँगा। ओके, फॉर नाउ मैं अभी स्पार्क्स वाला भेज दे रहा हूँ। दिस कोड इज ऑन योर ड्राइव नाउ, जो हमने अभी रन किया है। तो यू विल सी दिस इज RMD फाइल, वी कॉल इट R मार्कडाउन या R नोटबुक। तो henceforth आप नोटबुक में ही कवर करेंगे। The people who were running code along with me, they must have realized that it is very much analogous to your Jupyter notebook. So I hope you liked it. I can only hope you like notebook better than a script. So yes, our endeavor will be to work in notebooks henceforth. Okay, other than this, I need
And okay guys, so Bollywood solution is also there now. So I think ये भी आप लोगों को ठीक चल रहा है. Do you like this system? I usually do that. For every batch, for every module, I'll create a drive link and daily sequence after sequence, whatever we were doing, so that you can, whenever you want to revise at the end of module, you can go in a system right from the very beginning. Yes, yeah, I don't like that LMS method. Are you missing that? I don't usually follow LMS. I hope that is okay. I don't like to teach with PPT and all. I like I like it this way, extempore. So yeah, hope you are getting it all right. Okay. One next thing which you will do by yourself now is, कल मिलने से पहले आप लोग you will do this, which is essentially it is in problem statement. There is a subtle hint in problem statement. What is that? Which I have not talked about at all. There is something called sectors in the problem statement. See that? I have not said anything about it. That is something I am leaving to you. You see these sectors, these companies, they are given, we know that what is their business. Everybody here with me? Yes, sir. Okay. The code so far, I have sent it over to you already. So we have, so far we know the funding type. We can only do venture funding. We know some favorite countries where we should go for funding. Now within these countries, can you identify which sector companies should this Spark Fund prefer? Can you do this for your client? We will try, sir. What about others? Not so enthusiastic now. No, for now only I am getting paid. ठीक है? You are just looking for job. Okay. So yeah, please go ahead and give it a try. कोशिश करो. What is important is I want to see, because don't play it like dirt people. Just don't be complacent like कि Python आता तो है और सीख के क्या करेंगे. These modules are designed that way. Your trainers are licensed that way. I hope you are getting something additional to Python every day. Whenever I am interacting with you, it is not only about coding which I am trying to convey to you. Coding तो तुम सीख ही जाओगे. तुम्हें नहीं भी पता होगा गूगल कर लोगे. You know the tricks. You know Stack Overflow. You know cross validated. Yes or no? अब तो पता है ये चीजें. You know the help documents of sklearn, and you know how to Quora about it, or what all gamut of information is available on net, and you just have to look at the right places. So what I'm trying to do is inculcate a thought process, and again, I can only hope that you are liking it.
So what I'm interested in is I want to see what thought process you take to find out कि कौन से कैटेगरीज के बिजनेस किन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए. तो देर आर सेवरल सेक्टर्स की कंपनीज हैं. There are sectors and then there are multiple sectors also. Some companies are working in different sectors also. So that is also there. So can you think of a process? So go ahead, give it a try and कल डिस्कस करते हैं इसको शुरू करने से पहले. I think enough for one day, people. I need to gargle यार. So चलिए. So I think enough work for you people also for today. We'll connect tomorrow, same time. Till then, bye bye and take care, guys. Thank you, sir. And yeah, very welcome, people, and thanks for sparing me for today. Thanks a lot. Bye.